आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में। बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कुछ टेक्निक के बारे में मैं बात करूंगी। उस टेक्निक में से आज किस टेक्निक के बारे में हम लोग बात करेंगे? इग्नोरेंस के बारे में। क्योंकि बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कई सारा टेक्निक यूज़ किया जा सकता है। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट, है ना, एवर्जन थेरेपी, टोकन थेरेपी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इग्नोरेंस के। बच्चों के व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए, कुछ नए चीज़ को सिखाने के लिए, अच्छी आदतों को सिखाने के लिए आप एक ही टेक्निक का यूज़ करें। आपको उनके बिहेवियर के अनुसार, प्लेस के अनुसार बच्चों को बिहेवियर टेक्निक देनी है, या फिर मॉडिफिकेशन में आपको इग्नोरेंस देना है, या रीइंफोर्समेंट देना है, रिवॉर्ड देना है, पनिशमेंट देना है। हर एक सिचुएशन के आधार पर, बच्चों के व्यवहार के आधार पर अलग अलग टेक्निक यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि हम लोग रिवॉर्ड ही दे रहे हैं। हर बच्चा रिवॉर्ड से नहीं सीखेगा, हर सिचुएशन में रिवॉर्ड से नहीं सीखेगा, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में इग्नोर कर रहे हैं, है ना। अब बच्चा जो है गैस की नॉब को ऑन किया जा रहा था, अब वहाँ पे इग्नोर करना हार्मफुल हो सकता है, घर वालों के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो वहाँ पे हम लोगों को उनको अलग टेक्निक के अकॉर्डिंग उनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे के व्यवहार के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टेक्निक यूज़ करने हैं, जिससे बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है बच्चों का। तो आइए जानते हैं, आज हम लोग टॉपिक जानेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन में इग्नोरेंस के बारे में, कि इग्नोर कब करना है और किस हद तक करना है, ताकि बच्चा जो उन चीज़ों को वो सीख पाए। करें तो एक चीज़ जान लीजिए, एक बहुत बड़ी जो गलतफहमी होती है कि हम लोग सभी सारे चीज़ बच्चों के ऊपर ही डाल देते हैं, कि जो बच्चा जो है व्यवहार किया है, बच्चा अपने से सीख गया है ना। या फिर ये इसको तमीज़ नहीं है, इसको बात करने में तमीज़ नहीं है, इसके में अक्ल नहीं है, हम बच्चों में ही डाल देते हैं। वो आपका बच्चा है, वो कहाँ से सीखेगा? बच्चे के ऊपर डालने से पहले पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। देखिए, सॉरी टू यूज़ कि मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कि पेरेंट्स का भी गलती हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग जाने अनजाने में बच्चे को व्यवहार सिखाएं हैं और हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो जब बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात आती है, तो पेरेंट्स को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट होता है कि बच्चे के व्यवहार में मॉडिफिकेशन करना है, और जिस पेरेंट्स ने इस टारगेट को रखा है, तो उसके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एजुकेशन में बच्चों में इग्नोरेंस को किस हद तक पेरेंट्स को भी लिमिट करना ज़रूरी है, और बच्चे में भी। देखिए, जब बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात आती है, तो हम लोग सबसे एक जो गलतफहमी पेरेंट्स के अंदर होती है, कि हम लोग सारा जो भार है बच्चों पे डाल देते हैं, कि बच्चे ने जो नेगेटिव एनर्जी सीखी है या नेगेटिव मॉडिफिकेशन सीख लिया है, वो हम सारे किस पे डाल देते हैं? बच्चे पे डाल देते हैं, कि बच्चे में अकल नहीं है, बच्चे में जो है मैनर्स नहीं है। तो वो बच्चा है, वो रोबोट नहीं है। बच्चे को हम लोग को सिखाना होगा कि क्या गलत है, क्या सही है। तो वो पेरेंट्स से ही सीखता है, एनवायरनमेंट से ही सीखता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इग्नोरेंस टेक्निक द्वारा बच्चे में बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन की बात करें, तो बच्चा जो व्यवहार कर रहा है, उसमें जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, जो सेंटेंस यूज़ कर रहे हो, उसका भी प्रभाव बच्चे के व्यवहार में पड़ता है, ठीक है। जिस तरह से आप वर्ड यूज़ करोगे, सेंटेंस यूज़ करोगे, बच्चा उस वर्ड को, उस सेंटेंस को ग्रैब करता है। किसी भी बच्चे के व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग को 50% काम पेरेंट्स में करना होगा, 50% काम बच्चे में करना होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ही इन्वायरमेंट में रहकर उन चीज़ों को, बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में काम करना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन में इग्नोरेंस टेक्निक द्वारा कैसे हम बच्चे के व्यवहार को कम कर सकते हैं। बट इस चीज़ को जानने से पहले ये चीज़ को भी जान लीजिए कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जब आप बच्चे को जिस टेक्निक द्वारा, जिस व्यवहार के द्वारा, जिस सेंटेंस के द्वारा जो उसको टैकल कर रहे हो, उसका पूरा का पूरा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। और एग्जांपल बता रही हूँ, कि बच्चे ने जो है पेंसिल की जो नीब तोड़ देती है, क्योंकि कई सारे बच्चे लिखते वक्त जो है, पढ़ते वक्त कई बार पेंसिल की नीब को रोज़ तोड़ देते हैं, चबा देते हैं, ठीक है, काट देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे को क्या बोलते हैं, कि अगली बार से जो पेंसिल का नोक टूटा या नीब टूटी, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे ये सेंटेंस यूज़ करने की जगह आप ये भी तो यूज़ कर सकते हो, कि पहले से उसको पॉजिटिव वे में बताइए, कि अरे वाह, आज तो किट्टू ने जो है पेंसिल की नोक नहीं तोड़ी। मुझे तो पता था कि आज किट्टू जो है ऐसा काम नहीं करेगा। पहले ही से ये चीज़ कर दीजिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से आया है ना, स्कूल से आते ही देखोगे बच्चे जो हैं जूते मोजे इधर उधर फेंक देते हैं, बैग कहीं और फेंक दिया, रुमाल कहीं और फेंक दिया, टाई कहीं और फेंक दी, बेल्ट कहीं और फेंक दिया। तो यहाँ पे आप हर जगह बच्चे को रिवॉर्ड नहीं दे सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते, हर जगह इग्नोर नहीं कर सकते। किस सिचुएशन में इग्नोर करना है, किस सिचुएशन में रिवॉर्ड देना है, किस सिचुएशन में पनिशमेंट करना है, किस सिचुएशन में इग्नोर करना, ये सारी चीज़ों को आपको टैकल करना होगा, क्योंकि हर जगह हर टेक्निक काम नहीं कर सकती। अभी एक एग्जांपल बताया, कि बच्चा स्कूल से आया और उन्होंने अपने बुक्स या बैग
या फिर टाई इधर उधर फेंक दी। तो जैसे ही बच्चा इंटर करता है वैसे ही आपको बोलना है कि अरे वाह किट्टू आप तो आ गए, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आप अपना सामान सही सही जगह पर रखने वाले हैं। तो ये आपने पहले से ही उसको बता दिया कि आज आप सही जगह पर रखने वाले हो, तो आप उस बात से खुश हो रहे हो। तो जिससे है जो बच्चा है इस चीज़ को सीखेगा कि चीज़ों को किस तरह किस जगह पर रखना है। जनरेशन में ज़्यादातर प्रचलित है कि बच्चा को अगर बिजी रखना है तो फ़ोन दे दीजिए। फ़ोन देना, आई एम सॉरी टू यूज़ ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि फ़ोन देना मतलब जान छुड़ाने वाली बात है कि आप बच्चे को जो है फ़ोन में बिज़ी रख रहे हो, जिससे बच्चा जो है फ़ोन पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है? फिर आप ही क्या बोलोगे कि फ़ोन मत यूज़ करो, आप ही सिखा रहे हो कि फ़ोन यूज़ करिए, है ना? फिर आप सेकंड में आप देखते हो कि बच्चा जो है अब डिपेंड हो गया है फ़ोन से, तो अब आप उस हैबिट को नहीं छुड़वा सकते। तो आप जिस अल्टरनेट सिचुएशन का यूज़ कर रहे हो, आइटम का यूज़ कर रहे हो, उसको सही वे में रखना चाहिए, जिससे बच्चा ये सीख पाए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें कितनी लिमिट में करनी चाहिए, ठीक है? उसके अंतर को वो कर पाएगा। तो यहाँ फ़ोन की जगह पे आप उनके साथ खेल सकते हैं, या फिर मान लीजिए अल्टरनेट कुछ गेमिंग बता सकते हो, ठीक है? कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम इग्नोरेंस टेक्निक के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि इग्नोर कैसे करना है, कितने हद तक करना है ना? विजुअली भी इग्नोर करना ज़रूरी है, फिज़िकली भी इग्नोर करना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कई बार हम लोग विजुअली तो इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन वर्बली इग्नोर नहीं कर पाते हैं बच्चों को। जब इग्नोरेंस टेक्निक की बात आती है तो हम लोग 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब बच्चों को आप इग्नोर कर रहे हो, तो फिज़िकली, वर्बली और विजुअली ये तीनों ही आपको टेक्निक अप्लाई करने होंगे इग्नोरेंस के, तभी बच्चे में वो वर्क करेगा। फिज़िकली और वर्बली और विजुअली इग्नोरेंस को कैसे आप करोगे? जैसे बच्चा मॉडिफिकेशन सीखे व्यवहार में। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कुछ चीज़ों को फेंक रहा है, ठीक है? चीज़ों को फेंकते हैं बच्चे, तो वहाँ पे जो है आप फिज़िकली खड़े होकर देख रहे हो, और सबसे पहले गलत काम ये करते हैं कि बच्चा जब कुछ गलत करता है तो हम लोग सबसे पहले हँसते हैं, स्माइल करते हैं, जिससे बच्चा अटेंशन सीकिंग सीखता है कि जो है मैं ये काम करता हूँ तो पेरेंट्स खुश होते हैं। जब छोटे बेबी रहते हैं तो हम लोग जब भी कोई बच्चा काम गलत करता है तो हम लोग हँसते हैं। वो हँसने का बच्चों के सामने जो अटेंशन दिया जाता है, जिससे बच्चा ये सीखता है कि मेरे ये काम से मेरे ये काम करने से जो है पेरेंट्स हँसते हैं, यानी ये काम करना अच्छा है, या फिर ये काम करने से या सामान को फेंकने से जो पेरेंट्स जो है अटेंशन देते हैं। तो ये काम हम ही लोग बच्चों को सिखा रहे हैं। तो कहाँ पे इग्नोर देना है, कहाँ पे इग्नोरेंस करना है, कहाँ पे इग्नोरेंस देना है, कहाँ पे विजुअल अटेंशन देना है। इग्नोरेंस मेथड में फिजिकली, विजुअली और वर्बली ये तीनों अटेंशन नहीं देना, तभी वो बच्चा उस चीज़ को सीख पाएगा। जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो है सामान को फेंक रहा है, ठीक है? चीज़ें सही पे नहीं रख रहा है, चीज़ को फेंक रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको फिजिकली खड़े रहकर देखना नहीं है, ठीक है? आप 2 मिनट के बाद वहाँ से चले जाइए, ठीक? दूसरा, मैं इसको डिटेल में बताऊँगी। दूसरा, विजुअली अटेंशन नहीं देना है कि आप छुप-छुप कर देख रहे हो कि बच्चा फेंक रहा है, कि चीज़ों को रख रहा है कि नहीं, ठीक है? तीसरा, वर्बली अटेंशन नहीं देना है। वर्बली अटेंशन का मतलब होता है कि बात करें बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, फिज़िकली, वर्बली, विजुअली, ठीक है? अगर बच्चा कुछ काम कर रहा है, चीज़ों को फेंक रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे आप फिज़िकली अटेंशन मत दीजिए, सिचुएशन को देख के ये चीज़ों को अप्लाई करिएगा, ठीक है? अगर गैस की नॉब को बार-बार खोल रहा है तो वहाँ पे आपको इग्नोरेंस नहीं करनी है, वहाँ पे आपको दूसरा टेक्निक यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है इग्नोरेंस टेक्निक की, तो मैं इसके बारे में आज बताऊँगी कि इग्नोरेंस टेक्निक में अगर बच्चा जो है चीज़ों को फेंक रहा है, तो आपको फिज़िकली अटेंशन नहीं देना है। दूसरा, विजुअली अटेंशन नहीं देना है। तीसरा, वर्बली अटेंशन नहीं देना है, ठीक है? चलिए जानते हैं, अगर कोई बच्चा चीज़ों को फेंकता है, तो वहाँ पे आप खड़े होकर देखते हो कि ठीक है, करने दो, उसके बाद में बता रही हूँ। तो इस तरह का फिज़िकली अटेंशन नहीं देना है। आप वहाँ से चले जाइए, थोड़ी देर बाद आइएगा, ठीक है? दूसरा, आप वहाँ से चले तो गए लेकिन बड़बड़ाते हुए जाते हैं कि हाँ, कितनी बार समझाएँ, कुछ चीज़ों को सही जगह पे रखो, और बच्चे ऐसा करते हैं क्या? बगल के बच्चे ऐसा करते हैं क्या? पड़ोसी का बच्चा ऐसा करता है क्या? तुम्हारी कज़न या तुम्हारे बड़े भाई-बहन ऐसा करते हैं क्या? ये वर्बली अटेंशन आप दे रहे हो। भले आप फिज़िकली नहीं हो, आप किचन में चले गए या दूसरे रूम में चले गए, बोलते-बोलते चले गए। तो यहाँ आप फिज़िकली अटेंशन तो नहीं दिए, लेकिन वर्बली अटेंशन दे रहे हो बच्चे को, ठीक है? तीसरा, विज़ुअल अटेंशन, कि आप वहाँ पे हो नहीं लेकिन छुप-छुप कर किसी रूम से देख रहे हो कि बच्चा जो है वैसा कर रहा है अभी तक या नहीं कर रहा है। तो जब आप तीनों ही इग्नोरेंस यूज़ करोगे तो ये बच्चा जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन सीखेगा। बच्चे को आप पहले ही बता दिए कि बेटा ये सामान को इस बॉक्स में डाल के रखो, ये आपके टॉयज़ हैं, नहीं तो फिर आप बॉक्स में सारे टॉयज़ को खोजते रहोगे। एक बार बोल दिए, अब वो बच्चा नहीं सुना और बच्चा वो काम कर रहा है ताकि आप अटेंशन दो उसको, ठीक है? तो आपको क्या करना है, वहाँ से चुपचाप उठ के चले जाना, ठीक है? आप, क्योंकि आपको भी गुस्सा आ रहा है देखने से, आपकी बात नहीं माना, तो आप 2 मिनट के लिए वहाँ से उठ के चले जाइए, ठीक है? फिर उसके बाद ना फिज़िकली अटेंशन देना है, ना वर्बली अटेंशन देना है,
ना विजुअली अटेंशन देना। जब आप थोड़ी देर बाद आओगे, ठीक है, ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने कोई हार्मफुल चीज़ें ना हो जिससे बच्चा जो अपने आप को कट कर ले या कुछ खा ले, मुंह में डाल ले, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब आप वहाँ से चली जाइए। देन थोड़ी देर बाद जब आप आओगे तो उसके जैसे बच्चा बैठा हुआ है तो फिर पीछे से आकर के उन चीज़ों को उनके हाथ पकड़ करके उन चीज़ों को ऐसे उठाना है, ठीक है। थोड़े सॉफ्ट वे में नहीं, थोड़े कड़क वे में उसके हाथ को पकड़ के उन चीज़ों को उन्हीं के हाथ से उठाना है, ऐसे पकड़ करके, ठीक है। तो जैसे बच्चा सीखेगा तो आप जैसे पीछे से आओगे और जब थोड़ी देर बाद आओगे तो बच्चा काम डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जब उसके हाथों को पकड़ करके ही उन चीज़ों को उठाओगे, है ना, तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि मम्मी जो है पीछे से हग कर रही है, तो सॉफ्ट टच महसूस होगा, ठीक है, पहला। दूसरा, आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, यानी फिजिकली अटेंशन सामने से नहीं दिए, ठीक है, आप चले गए थे। दूसरा, आप जब दूसरी बार आए तो उसको विजुअल अटेंशन नहीं दिए, ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं दिए हो। अब जब आप पीछे से आए तो आप पीछे से हग करके उसके सामान को उसके हाथों से ऐसा उठा रहे हो, ठीक है, तो सॉफ्ट टच हो रहा है कि पीछे से हग मिल रहा है। अब जब वो सामान को उसके हाथों से उठा रहे हो तो उसको बताना है 5, 10 और उसको 5 चीज़ों को जब या 2-3 चीज़ को उठा ले, कीप मी हाई फाइव, ठीक है। तो बच्चा इससे हैप्पी होगा कि अच्छा ये चीज़ें जो मैंने की वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 चीज़ों को यूज़ किया कि आप फिजिकली अटेंशन नहीं दिए, ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं दिए, वर्बली आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो वर्बली अटेंशन। इससे बच्चा सीखेगा कि आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन में इग्नोरेंस किस तरह से काम करता है, कि मम्मी जो है चली गई थी क्योंकि मैंने उनकी बात को नहीं मानी, लेकिन मम्मा ने डांटा भी नहीं, है ना, उन्हें सॉफ्ट टच दे करके सिखाया कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन में हम ना इग्नोरेंस टेक्निक के बारे में बात करें तो ये भी चीज़ को ध्यान रखिए कि हर सिचुएशन में इग्नोरेंस टेक्निक काम नहीं करेगी। आपको सिचुएशन देख करके आपको इग्नोरेंस टेक्निक को अपनाना है, ठीक है। हर सिचुएशन में आप रिवॉर्ड नहीं दे सकते, हर सिचुएशन में पनिशमेंट नहीं दे सकते, हर सिचुएशन में आप इग्नोरेंस नहीं कर सकते। सिचुएशन देख करके, बच्चे का व्यवहार देख करके हमको बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन उस टेक्निक को यूज़ करना है। हर जगह हर सिचुएशन में हर टेक्निक काम नहीं आएगी, उनके सिचुएशन के हिसाब से वो टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टोकन इकोनॉमिक के बारे में बताऊंगी, टोकन थेरेपी कैसे काम करती है, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के टेक्निक में इग्नोरेंस टेक्निक के बारे में कि इग्नोरेंस टेक्निक आप कैसे यूज़ कर सकते हो बच्चे के व्यवहार परिमार्जन में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और कोई और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, व्यवहार के बारे में जानना चाहते हो, या प्रॉब्लम्स के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि आप उस टॉपिक में वीडियो बना दूँ, ठीक है। थैंक यू।